एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। और इसलिए लोगों को हमें एजुकेट करते रहना पड़ेगा कि कोई भी चीज आती है उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो भाई। कोई भी चीज आती है उसको मानने से पहले जरा वेरीफाई करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, एक छोटी सी फेक न्यूज कितना बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है, इससे तो आप अच्छे से वाकिफ हैं। लगातार नमूने भी आप देख ही रहे हैं और अब फेक न्यूज को लेकर पीएम मोदी भी अपनी चिंता जो है वो जाहिर कर रहे हैं। पीएम मोदी ने गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को लेकर जो संबोधन किया है, उसमें पीएम मोदी ने फेक न्यूज पर चिंता जाहिर की है। फेक न्यूज पर पीएम मोदी ने कहा है कि एक छोटी सी फेक न्यूज देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। हमें जरूरत है लोगों को एजुकेट करने की। आपको कुछ भी फॉरवर्ड करने से पहले, मानने से पहले, आगे भेजने से पहले उसकी जांच जो है उसको वेरीफाई कर लेना चाहिए। अब दोस्तों, पीएम मोदी के इतना कहने के बाद जो है लोग उनको लगातार उन पर तंज कस रहे हैं, अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आप जिस फेक न्यूज को बंद करने की बातें कर रहे हैं, जिस फेक न्यूज की आप बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा फेक न्यूज तो बीजेपी आईटी सेल, अमित मालविया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाने वाले लोग करते हैं। लोग लगातार तंज कस रहे हैं कि आपने फेक न्यूज पर जो ज्ञान दिया है उससे अब अमित मालविया का क्या होगा। तो लोग तरह तरह के जो है कमेंट कर रहे हैं। आपको सुनाएंगे किस तरीके से पीएम मोदी ने फेक न्यूज को लेकर चिंता जाहिर की है, क्या कुछ कहा है और इसी के साथ लोग किस तरीके से पीएम मोदी पर तंज कस रहे हैं और इस फेक न्यूज वाले बयान पर चुटकी ले रहे हैं। सबसे पहले तो आप जनसत्ता का ये ट्वीट देखिए, जिसमें कहा गया है, लिखा है, पीएमओ ने किया ट्वीट, छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में खड़ा कर देती है बवाल, लोग करने लगे ऐसे कमेंट। आपको पूरी खबर भी बताएंगे कि किस तरीके से लोग जो हैं वो लगातार तंज कस रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक फेक न्यूज क्या कुछ कर देती है और देश में किस तरीके से फेक न्यूज का दौर चल रहा है और धड़ल्ले से फेक न्यूज जो हैं वो वायरल होती हैं, इन सबसे आप वाकिफ हैं। गोदी मीडिया सबसे ज़्यादा जो है, गोदी मीडिया फेक न्यूज़ फैलाने में जो है माहिर पाई जाती है और किस तरीके से लगातार गोदी मीडिया विपक्ष को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर झट से जो है फेक न्यूज़ फैला देती है और उसको वायरल कर देती है। अब इसी फेक न्यूज़ को लेकर पीएम मोदी खुद जो है वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। जनसत्ता की खबर देखिए आप, उसके बाद आपको पीएम मोदी का वो ट्वीट भी दिखाएंगे जिसमें फेक न्यूज़ को लेकर बातें कही जा रही हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जनसत्ता की वो खबर देख रहे हैं जिसमें पीएम मोदी ने फेक न्यूज को लेकर क्या कुछ कहा है और उसके बाद लोग किस तरीके से कमेंट कर रहे हैं। खबर में लिखा है, पीएम मोदी ने किया ट्वीट, छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में खड़ा कर देती है बवाल, लोग करने लगे ऐसे कमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए बयान पर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स चुटकी लेते हुए कह रहे हैं कि इस हिसाब से तो बीजेपी आईटी सेल को बंद करना पड़ेगा। तो फेक न्यूज किस तरीके से लोग जो है, फेक न्यूज जब फैलाने की बात हो रही है और फेक न्यूज को बंद करने की बात हो रही है, फेक न्यूज को आगे फॉरवर्ड ना करने की बात हो रही है, तो बीजेपी आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से लोग जो है लीन है और उसका ज्ञान किस तरीके से जो है फॉरवर्ड करते हैं उसकी बात हो रही है। खबर में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी कि 28 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित किया है, जिनमें उन्होंने फेक न्यूज को लेकर कहा कि इसका एक टुकड़ा भी पूरे देश में तूफान ला सकता है। पीएमओ के ट्विटर हैंडल से इस बात को शेयर किया गया तो सोशल मीडिया यूजर्स कई तरह के कमेंट करने लगे। खबर में आगे लिखा है, पीएमओ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर देती है। लोगों को हमें शिक्षित करना पड़ेगा कि कोई भी चीज आती है तो उसे फॉरवर्ड करने से पहले, मानने से पहले वेरीफाई कर लें। पीएम मोदी के इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स उन पर तंज कसते नजर आ रहे हैं, तो कई कुछ लोगों ने उनकी बातों का समर्थन भी किया है, यानी कि मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है लोगों की आ रही है। आपको प्रतिक्रिया भी दिखाएंगे लोगों की, लेकिन सबसे पहले आप पीएम मोदी का वो ट्वीट देखिए जो पीएमओ की तरफ से किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि देखिए, एक छोटी सी फेक न्यूज जो है पूरे देश में बवाल खड़ा कर देती है। लोगों को हमें एजुकेटेड करते रहना पड़ेगा कि कोई भी चीज आती है तो उसको फॉरवर्ड करने से पहले, मानने से पहले वेरीफाई कर लें। फेक न्यूज फैलाने की बात करें तो आधे से ज्यादा बीजेपी के नेता जो हैं वो फेक न्यूज को ही फॉरवर्ड करते हैं, बिना
उसकी जांच करे, बिना उसे माने, बिना उसे वेरीफाई करे कोई भी फेक न्यूज़ जो है उसको फॉरवर्ड करते चले जाते हैं। और इसी के साथ लोग जो हैं वो बीजेपी के आईटी सेल पर भी तंज कस रहे हैं कि अगर आप फेक न्यूज़ पर बयान दे ही रहे हैं, अगर आप फेक न्यूज़ बंद करने की बात कह ही रहे हैं, तो आपको सबसे पहले बीजेपी आईटी सेल को बंद करना चाहिए। इसी के साथ अब लोगों की क्या प्रतिक्रिया है ये भी आपको बता देते हैं। भर भर के लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है इस पर, और किस तरीके से लोग जो हैं यहाँ पर पीएम मोदी के इस बयान पर चुटकी ले रहे हैं और तंज भी कस रहे हैं। अमित कुमार रघुवंशी नाम के एक ट्विटर यूजर हैं, ये लिखते हैं, ये बात तो योगी जी से पूछ लीजिए कि बंगाल का फ्लाईओवर का फोटो उत्तर प्रदेश का बताकर क्यों वायरल किए। फेक प्रोपेगेंडे से ही आप गद्दी पर दिख रहे हैं। जिस दिन मीडिया का फेक सपोर्ट बंद कर देगी, वापस चाय गरम गरम चाय चिल्लाना पड़ेगा। लोग तंज कस रहे हैं लगातार। इसी के साथ वाहिद भेड़िया नाम के एक ट्विटर यूजर हैं, ये देखिए क्या लिखते हैं, यदि आप वास्तव में फेक न्यूज़ का मुकाबला करना चाहते हैं तो फेक न्यूज़ का मुकाबला करने की दिशा में पहले कदम के रूप में अपना आईटी सेल बंद कर दें। कपिल नाम के यूजर लिखते हैं, घर पर खाली बैठाने का इरादा है अपने भक्तों को। लोग जो हैं वो भर भर कर चुटकी ले रहे हैं। अर्चित गुप्ता नाम के यूजर लिखते हैं, अमित मालविया एंड टीम को अलग से बता दीजिए। इसके साथ शादाब चौहान हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं। वो लिखते हैं, प्लीज फॉरवर्ड सेम डायरेक्शन टू अमित मालविया एंड अदर बीजेपी सेंट्रल मीडिया। यानी कि अमित मालविया को ये जो आपने दिया है संदेश, इसको फॉरवर्ड कर दीजिए और इसके साथ बीजेपी के स्पोक पर्सन यानी कि संबित पात्रा और प्रेम शुक्ला को भी इस मैसेज को अलग से फॉरवर्ड कर दीजिए। इसी के साथ दिवाकर ने लिखा है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो लोग लगातार जो है भर भर के कमेंट कर रहे हैं, लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और इसी के साथ निगार परवीन नाम की यूजर है, देखिए उन्होंने लिखा है, पीएम मोदी ने आज फेक न्यूज पर बोला है, एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर देती है। कोई भी चीज को बिना वेरीफाई करे आगे फॉरवर्ड ना करें। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को जितने गालीबाज फेक न्यूज फैलाने वाले जिन्हें वो फॉलो करते हैं उन्हें अनफॉलो कर देना चाहिए। तो लोग जो है लगातार जो है इस पे कमेंट कर रहे हैं। अब आप इसी के साथ सुनिए पीएम मोदी का वो वीडियो देखिए जिसमें वो फेक न्यूज को लेकर कह रहे हैं कि एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बवाल खड़ा कर देती है। हमें लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आप कोई भी मैसेज आगे फॉरवर्ड करने से पहले, कुछ भी मानने से पहले उसकी जांच कर ले। सुनिए आप भी पीएम मोदी क्या कुछ फेक न्यूज पर कह रहे हैं। एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। हमें मालूम है आरक्षण की ऐसी अफवाह फैल गई, फेक न्यूज चल दिया, क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ा था देश को। 6-8 घंटे के बाद जब पता चला तो सब शांत हो गए, लेकिन तब तक तो नुकसान बहुत हो चुका था। और इसलिए लोगों को हमें एजुकेट करते रहना पड़ेगा कि कोई भी चीज आती है उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो भाई। कोई भी चीज आती है उसको मानने से पहले जरा वेरीफाई करो। तो सुना आपने दोस्तों कि किस तरीके से फेक न्यूज पर पीएम मोदी जो है चिंता जाहिर कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए। फेक न्यूज आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और कोई भी चीज जो है झट से वायरल हो जाती है, लेकिन उसकी जो जांच होती है, उसके बाद जो उसकी सच्चाई होती है उस खबर की, वीडियो की, वो जो है लोगों तक नहीं पहुंच पाती। और किस तरीके से लोग जो है वो बीजेपी के आईटी सेल को निशाना बना रहे हैं, उन पर तंज कस रहे हैं कि अगर आपको सच में ही फेक न्यूज बंद करवानी है, फेक न्यूज का खात्मा करना है, तो सबसे पहले तो अपने आईटी सेल को बंद कर दीजिए और अमित मालविया को अलग से बताइए। क्योंकि अमित मालविया पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से अमित मालविया लगातार फेक ट्वीट और फेक न्यूज जो है वो फैलाने का काम करते हैं। और इसी क्रम में अगर आप आगे देख लीजिए तो गोदी मीडिया भी कम नहीं है। फेक न्यूज फैलाने में गोदी मीडिया किस तरीके से आगे है ये भी आप जानते हैं। एक फेक ट्वीट करने से दोस्तों कितने लोग जो हैं उससे प्रभावित हो सकते हैं और उसको मानने लगते हैं, ये सोचना चाहिए। छोटी सी फेक न्यूज देश में बड़ा तूफान ला सकती है और एक बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है, जिसको पीएम मोदी भी बता रहे हैं। पीएम मोदी ने गृह मंत्रियों को चिंतन शिविर में जो है संबोधन कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने ये सब कुछ कहा है। आपको बता दें कि सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद और आतंकवाद को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि युवा पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए कुछ लोग बचकानी बातें करते हैं और उससे देश को बहुत नुकसान हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कानून का पालन करने वाले नागरिकों
नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों के खिलाफ नकारात्मक ताकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी के इस फेक न्यूज वाले बयान पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।